लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे हम लोग नेपाल की। नेपाल में देखिए जो इस वक्त स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिला कारागार से 459 कैदियों को वहां से छुड़ा करके भगा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताते चलें, नेपाल के जिला कारागार से बताया जा रहा है कपिलवस्तु से 459 कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों के फरार होने के बाद देखिए घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कपिलवस्तु जेल पर हमला। तो देखिए प्रदर्शनकारी अभी भी फिलहाल रुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कपिलवस्तु जेल पर हमला और ऐसे में जेल से 459 कैदी फरार हो गए हैं। अब इन कैदियों के फरार होने के बाद घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है, तो ऐसे में और भी ज्यादा सुरक्षा को चाक चौबंद करने की जरूरत है। नेपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। यहाँ का तो माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर जगह घर, संसद भवन में भी खड़ा हूँ। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग, बाकी और क्या दूसरा। और रास्ते में देखे पूरा तोड़ फाड़ किए हुए, कर्फ्यू लागू है उधर सब। और इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू से खबर मिल रही है कि वहां पर भारतीय दुकानों को और जो मॉल्स हैं वहां पर बताया जा रहा है कि हमले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ 2500 ऐसे वहां पर स्टूडेंट्स हैं, तीर्थयात्री हैं जो कि फंसे हुए हैं। देखिए कर्फ्यू के कारण दरअसल जो छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं, वो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको ये बताते चलें, काठमांडू में भारतीय दुकानों में, मॉल पर हमले हुए हैं। 2500 से ज़्यादा भारतीय के फंसे होने की खबर मिल रही है। नेपाल में कर्फ्यू है और ऐसे में कर्फ्यू के कारण जो छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं, वो संपर्क से बाहर हैं। कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय और बताया जा रहा है कि इनमें लगभग 15 से 20% जो हैं वो काठमांडू में है। देखिए नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल को लेकर भारत सरकार ने दरअसल एडवाइजरी जारी की है और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में सुरक्षा और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 9 सितंबर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं आगजनी की बात की भयावह तस्वीर। काले धुएं का जो गुब्बार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है सड़कों पर और बाहर आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको यूथ देखने को मिलेगा। वहाँ के जो युवा हैं वो उग्र हो चुके हैं और सोशल मीडिया बैन से उठा ये विरोध प्रदर्शन अब एंटी करप्शन के खिलाफ हो चुका है। अब आप देखिए कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ये अलग अलग 10 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां एक पहली तस्वीर में आप देखिए पीएम ओली की मूर्ति तोड़ी जाती है। पीएम ओली के घर पर तोड़फोड़ किया जाता है, आग लगा दी जाती है पीएम ओली के घर को। नेपाल की संसद को फूंक दिया जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी जला दिया जाता है। नेपाल के मंत्रियों के घर जलाए जाते हैं। होटल हिल्टन में आगजनी की जाती है। नेपाल की आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में भी हमला हुआ है। सड़क पर भीड़ ने कब्जा कर लिया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें ये दिखा रहा है कि नेपाल की स्थिति इस वक्त क्या है। वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है और जेन जी रिवोल्ट जो है वो अब एंटी करप्शन विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। सोशल मीडिया बैन का जो विरोध था वो अब एंटी करप्शन विरोध में तब्दील हो चुका है। और अब बात करेंगे किशनगंज की। देखिए नेपाल में जो अभी हालात हैं उसका कहीं ना कहीं असर बिहार के सटे हुए जो बॉर्डर है वो नेपाल से वहां पर ना हो, इसको देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही साथ बॉर्डर का दौरा करने के लिए
एसपी जो है वो पहुंचे हैं। आपको बताते चलें, बॉर्डर को दरअसल सील कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें, नेपाल आर्मी चीफ ने देश हित में प्रदर्शनकारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और ये कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए प्रदर्शन पर रोक लगाया, जिसके बाद नेपाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग जो हैं नेपाली सेना से आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इधर आपको ये बताते चलें कि नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। उपद्रव के बीच किशनगंज एसपी ने जिले के गलगलिया बॉर्डर का दौरा किया है। एसएसबी के अधिकारी से स्थिति पर चर्चा की है। हालात को देखते हुए बॉर्डर को सील किया गया है। साथ ही लोगों से स्थिति सामान्य होने तक नेपाल नहीं जाने की अपील की है और फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बताया जा रहा है। अब देखिए, इधर नेपाल आर्मी चीफ ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील नेपाल वासियों से की है। नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं वो कंट्रोल में आए, इसके लिए नेपाल आर्मी चीफ ने सभी लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै